हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, रुक्मणी सेट जो BSc का है, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो लोग पढ़े हैं, जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, उन लोग का भी एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके, अच्छा नंबर आ सके और पास कर सकें। ठीक है, हम लोग हर एक टॉपिक को एक क्वेश्चन के टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जितना भी शोध संस्थान था उनका हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। अभी इस वीडियो में नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट सेट का जो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या था, उसमें था कि 1857 के क्रांति से क्वेश्चन आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1857 के क्रांति से क्वेश्चन आया है, तो हम इस 1857 की जो क्रांति होती है, ठीक है, मंगल पांडे द्वारा जो किया जाता है, उसको हम पूरा इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जब 1857 की क्रांति हुई होगी जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें उसमें ये खान सर का ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो है, जो पटना में है, वो उनके द्वारा पढ़ाया गया है। हम लोग उसी को पढ़ाई करेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में आता है और सभी यूपीएस बीपीएस हर एग्जाम के लिए बहुत ही, रेलवे या NDA या BSSC बिहार दरोगा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, इसमें कुछ दिया गया है, इसमें फोटो भी आपको दिखाए गए हैं कि ये मंगल पांडे है, रानी अनंतीबाई जिसको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, ये नाना साहब जिस बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खां, लियाकत अली और बेगम हजरत महल। कई और क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1857 की क्रांति में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो एक रानी अवंतीबाई ने भाग लिया था, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था और तीसरा है बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से थी, उसने भाग लिया था। तो यही सब की जानकारी हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखिए ये 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि वहाँ पे युद्ध हुआ था, ये खान सर के द्वारा बनाया गया करते हैं। 1857 की क्रांति का हम लोग शुरुआत करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति, इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयारी हो चुकी थी। ठीक है, कहने का मतलब जब 1857 में क्रांति हुई तो वो अचानक से नहीं हुई थी, वो बहुत पहले से ही स्टार्ट हुआ चुका था। 1700 से ही स्टार्टिंग हुआ था उसका। प्राचीन इतिहास में उसका पढ़ना है। चलिए आगे कहते हैं कि भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, इसके कई कारण थे। मतलब 1857 क्रांति होने के पहले ही जो भारत की जनता थी, जिसपे अंग्रेज लोग अपना हुक्म जमाए रखे थे, तो वो अंग्रेज के खिलाफ हो रहे थे। ठीक है, तो वो क्यों हो रहे थे, क्या कारण था, कई तरह के उसमें कारण होते हैं, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें कारण क्या था। ठीक है, तो पहला कारण इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहला कारण है कि आर्थिक कारण। कहता है कि अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महामारी, महालवारी, रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण से भारतीय जो किसान गरीब होते गए और उनके कारण अंग्रेजों को इसी कारण अंग्रेजों को मानते थे। मतलब कि आर्थिक कारण कहने का मतलब उनके जो अर्थव्यवस्था थी, जो जमीन जायदाद थे, उनको अंग्रेजों ने अलग अलग ढंग से हड़पना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनकी ही जमीन पे उनसे टैक्स लेने लगे। ठीक है, वो रैयत बाड़ी, मतलब एक 3 कट्ठिया का सुने होंगे कि 3/20 भाग, मतलब कि जिसका 20 भाग रहेगा उसको में तीन भाग नील की खेती होती थी, वो जाता था सरकार, अंग्रेजी सरकार को। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त, मतलब किसी का वो जो खेती होती थी या जमीन होती था, वो पूरी तरह से अंग्रेज हड़पते जा रहे थे। तो इस कारण से लोगों को मन में एक हीन भावना उठने लगी और फिर ये क्रांति का रूप लेने लगे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है हम लोग के पास क्या है, अगला है हम लोग के पास एक है
सामाजिक कारण। क्या है? दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था कि अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल सती प्रथा, नर बलि और बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा विधवा पूर्ण विवाह लागू कर दिया, जिस कारण से भारतीय समाज में एक क्रांति का भावना होने लगी। कहने का मतलब कि पहले ये जो सामाजिक कारण था, इसमें क्या होता था कि जो भारतीय लोग थे उनका ऐसा मान्यता था कि सती को, जो जिनके पति मर जाते थे, उनको पहले पति के साथ जलना होता, उन औरतों को नर बलि दिया था, मतलब भगवान को खुश करने के लिए लोगों की बलि दिया जाता था। बाल विवाह होते थे, मतलब कि जैसे आज भी से कि 18 साल से कम लड़कियों को हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या था कि बचपन में ही पैदा लेने के बाद या पैदा लेने के पहले भी उन लोग का शादी फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा एक और कारण था कि विधवा पूर्ण विवाह, मतलब अगर किसी का पति मर गया है तो वो फिर से विवाह नहीं कर सकती थी, क्योंकि तो इन सब को क्या करते थे अंग्रेज लोग, इन सब को हटा दिया था। वो बोले थे कि नहीं ये सही नहीं है, तो ये एक तरह का उनको लगा कि नहीं, ये अंग्रेजों ने हमारे जो कानून है, हमारे जो नियम है, उनके साथ सही नहीं किया है। तो इस कारण से उनके अंदर में एक गुस्सा पैदा हो गया और वो ये एक क्रांति का कारण बन गया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्या। अगला है प्रशासनिक कारण, मतलब प्रशासनिक मतलब कि जो प्रशासन होते हैं उस कारण से भी। अब प्रशासन कारण में कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 17 अवध और झांसी और कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोध करने लगे। मतलब हड़प नीति ये होना था कि लॉर्ड डलहौजी ने पहले उस जगह पे जाकर अपना व्यापार करते थे, ठीक है, फिर उस जगह के कानून अपना कानून बनाते थे, और उस जगह के जो राजा रानी या जो भी होते थे उस समय उनको बहला फुसला कर या किसी भी कारण से क्या करते थे, उनके जमीन को अपने हथिया लिया करते थे, मतलब हड़प लिया करते थे। तो यहाँ बहुत सारा जगह है जो कि हड़प नीति। अवध 17 था, अवध था, झांसी था, कानपुर था, इलाहाबाद, जगदीशपुर और सिक्किम। उसमें से एक नाम आता है, नाना साहब का नाम सुनेंगे हम लोग आगे जाकर के कौन थे, ठीक है। तो उसको पेंशन मिलती थी, राजा के द्वारा दिया जाता था, इसको भी बंद करा दिया गया था। तो इस कारण से राजाओं में भी आक्रोश पैदा हो गया था कि मेरे ही जमीन को अंग्रेज लोग अपना कर देते हैं। तो उस कारण से भी एक कारण माना जाता है कि नहीं, ये सही नहीं है, क्रांति का एक कारण माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है धर्म का कारण। धर्म का कारण क्या था भाई, देखते हैं कि धार्मिक कारण क्या था कि अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण से भारतीय समाज विरोध में आ गए। मतलब उस समय भारत में शुरू से ही अलग अलग धर्मों के लोग रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी, लेकिन अंग्रेज लोग ईसाई धर्म के लोगों को अधिक मानता था और उनका अधिक प्रचार प्रसार करते थे। तो और भी जो धर्म के लोग थे ये उनके हित में कुछ नहीं किए या उनको नहीं मानते थे, इस कारण से उनके अंदर आक्रोश पैदा होने लगा। और ये भी एक कारण बनता है क्या, ये भी एक कारण बनता है ये 1857 की क्रांति। अगला है तकनीकी कारण। तकनीकी कारण क्या है भाई, रेलवे, डाक, प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना और संदेह तेजी से फैलने लगे। मतलब उस समय अंग्रेज जब आए तो अपनी सुविधा के लिए रेल चलाते थे, डाक होता था, प्रेस होता था, ठीक है। तो ये सब कभी भारत में लोग देखे नहीं, तो ये देखने के जब आए तो लागू किए तो भारतीयों को लगा नहीं ये सही नहीं है, जिस कारण के मन में गुस्सा फूटने लगा और फिर वो क्या करते थे, ये भी एक कारण बन गए 1857 की क्रांति। अगला हम लोग देखते हैं क्या है सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या है कि भारतीय सेनाओं को दाढ़ी, मूंछ, पगड़ी तथा बाला कड़ा पहनने का रोक लगा दिया गया, जिस कारण से सैनिक के खिलाफ हो गए थे। अगला कारण हम लोग देखते हैं। अगला कारण क्या है, तत्कालीन कारण। अगला तत्कालीन कारण में आता है तत्कालीन कारण में आता है क्या, अंग्रेजों ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पे इनफील्ड राइफल को लाया
तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी, क्या होता है, हिंदुओं को जो राइफल दिए जाने लगे उस कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल पर क्या कारतूस पर सूअरों की चर्बी तथा अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाले आटे में गाय और सूअर के हड्डी का पाउडर मिलाया है, जिस कारण से अंग्रेजों को मतभेद होने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या कारण था। फिर बोलता है कि आगे देखते हैं। अंग्रेजों को मतभेद होने लगा था। कहता है कि बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेगेटिव इनफील्ड के जवान मंगल पांडे, देखिए ये मंगल पांडे बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले क्या सुने कि जो हिंदुओं को कारतूस दिया जाता था उनमें गाय की चर्बी और मुस्लिमों को जो कारतूस दिया जाता था उसमें सूअर की चर्बी, क्योंकि हिंदू के लिए गाय माता के समान और जैसे ही मुसलमानों के लिए जो सूअर है वो उनके धर्म के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है, तो उनके चर्बी को मुंह में लेना या उनका प्रयोग करना उनको सही नहीं लगता है, इस कारण से उनमें आक्रोश देने लगा, गुस्सा आता था। ठीक है, अब आगे कहता है कि ये जो बंगाल के बैरकपुर एक छावनी थी, ये बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इनफील्ड के जवान मंगल पांडे ने कारतूसों का प्रयोग को मना कर दिया, बोल दिया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अधिकारों ने जब दबाव आया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट भुज को गोली मार दी। मंगल पांडे ने 2 लोग को गोली मारी, एक लेफ्टिनेंट बाज को और दूसरा लेफ्टिनेंट भुज को गोली मार दी, मतलब उनको दबाव आया कि नहीं तुमको चलाना है, लेकिन ये नहीं मानने पर वो दोनों को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857, ये डेट बहुत ही विधि आई है, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गया था। मंगल पांडे को फांसी कब हुआ? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी हुई थी। ठीक है, अब मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सेनाओं के अंदर विद्रोह का भावना जगने लगा, मतलब जब वो यूपी इस तरह की घटना सुने कि मंगल पांडे को फांसी दे दी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि मंगल पांडे को फांसी हो गई 8 अप्रैल के दिन, उनको फांसी दे दी गई। अब कहता है कि मेरठ के जो सैनिक थे, जवान थे, वो 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिए। ठीक है, उसके वो विद्रोह करके कहाँ भाग गए? 11 मई को दिल्ली चले गए। ठीक है, और दिल्ली के उस समय महाराज थे कौन? बहादुर शाह जफर, जिनको जबरदस्ती इन्होंने क्या कर दिया? इनको अपना नेता बना लिया। ठीक है, अब 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में से विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब हर जगह से विद्रोह होने लगे। ठीक है, तो 4 जून 1857 को हम लोग देखते हैं, जो कि लखनऊ के महारानी है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? वो विद्रोह कर दिया लखनऊ से। फिर इसमें आगे देखा गया कि 5 जून 1857 को नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडे। ठीक है, रंग था रामचंद्र पांडे रंग, जो तात्या टोपे का मूल नाम थे। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी की जो रानी थी उनकी ये गुरु थे। गुरु कौन थे? तो तात्या टोपे। आगे देखते हैं कि झांसी के विद्रोह मनुबाई, झांसी की रानी, ठीक है, ने किया, और ये बनारस के रहने वाले थे, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर के राजधानी उस समय क्या था? देखते हैं क्या था। झांसी थी। कहता है कि पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली। ठीक है, पटना से कौन विद्रोह किया? पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। उन्होंने लिगार्ड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया। लिगार्ड वहाँ का जो वायसराय था, उनको पराजित किया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिस कारण उनके अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया। इस कारण कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई
गोरखपुर जेल में डाल दिया गया था, जिनकी मृत्यु हो गई, और बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। कहता है कि कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से, जब वहाँ से आरा से जगदीशपुर से विद्रोह किया तो लिगाड़ को 23 अप्रैल 1958 को पराजित किया था। ठीक है, जिसके उस विद्रोह में उनका हाथ भी कट गया था, काट कर उनको फेंकना पड़ा क्योंकि उसमें गोली लग गई थी। ठीक है, और उनका भाई को जेल में डाल दिया गया था। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह का क्या है, विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज कौन कौन थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, इनको दबाने के लिए कौन आया था, निकोलसन तथा हडसन। ठीक है, दूसरा है फिरोजाबाद, जो कि अयोध्या में पड़ता है, इसको दबाने के लिए मौलवी अहमदुल्लाह कर्नल रेडन थे। तीसरा है फतेहपुर अली मुल्ला, ठीक है, इसको दबाने के लिए कौन आए, कर्नल रेनड। चौथा है बरेली, जिसमें खान बहादुर खान था बरेली का, जिसको भेजा गया, जिसको रोकने के लिए किसे भेजा गया, बिसेट आयर को। ठीक है, अगला है पांचवा है लखनऊ, जो कि जहाँ से कौन था, बेगम हजरत महल। ठीक है, इनको किसने दबाने के लिए कौन आए थे, तो कैंपबेल इनको दबाने के लिए, मतलब इनको रोकने के लिए भेजा गया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है कानपुर से था नाना साहब, जिसको कैंपबेल, लखनऊ के बेगम हजरत महल को भी कैंपबेल को भेजा गया था, और कानपुर जो कि नाना साहब थे वहाँ से, ठीक, उनको भी कैंपबेल को ही भेजा गया था। अगला है झांसी मनुबाई थी, ठीक है, इनको दबाने के लिए हिरोज को भेजा गया था। ठीक है, अगला है ग्वालियर से थे टाटा टोपे, जो कि मनुबाई के गुरु थे। ठीक है, इनको भी दबाने के लिए, इनको रोकने के लिए हिरोज को भेजा गया था। अगला है इलाहाबाद, जो कि यहाँ से थे लियाकत अली, जिनको भेजा गया था कर्नल नील को। अगला है जगदीशपुर, जहाँ से कुंवर सिंह जिनको भेजने गया था, जिसको रोकने के लिए भेजा गया था लिजार्ड को। ठीक है, अगला है पटना से पीर अली, जो एक बुक बेचने वाला था, इसको दबाने के लिए किया गया बिसेट आयर को। ठीक है, बिसेट आयर को भेजा गया था। इन सब आगे तक चलते हैं। इसमें कहता है कि रिमार्क में कर्नल नील लॉरेंस, ठीक है, कर्नल नील लॉरेंस और हैवल विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। इसमें मरने वाले कौन थे, तो कर्नल नील लॉरेंस और हैवल्स का विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। ठीक है, ये बोलता है कि 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट में कहता है कि 1857 के विद्रोह के असफलता का क्या कारण था। तो कुछ असफलताओं का कारण, मतलब वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, तो उसमें हम लोग देखते हैं। पहला असफलता का कारण था हथियार की कमी, मतलब जितने भी क्रांतिकारी हुए थे उस समय उनके पास सुचारू रूप से हथियार नहीं थे। दूसरा था संगठन का अभाव, मतलब वो एक ग्रुप में नहीं लड़ रहे थे, अलग अलग जगह से अलग अलग ग्रुप में लड़ रहे थे। नेतृत्व की कमी, कहने का मतलब उनका जो नेता था, जो भी रहते थे, उनको सही ढंग से अपने ग्रुप को नेतृत्व या ऑर्डर देने का ये नहीं था, उनको नॉलेज नहीं था, जिस कारण से कमी। अगला है राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ, मतलब राजपूत तथा सिंधिया जो अंग्रेजों के साथ मिल गया था, इस कारण से। अगला है शिक्षित लोग तटस्थ न्यूट्रल रहे, मतलब जो शिक्षित लोग थे, जिनको जानकारी था कि इनमें हम कैसे आगे इनको रोक सकते हैं अंग्रेजों को, वो लोग न्यूट्रल, मतलब कि कोई भी काम नहीं कर रहे थे। अगला देखते हैं। आगे कहता है कि बहादुर शाह की पत्नी जिन्नत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी, और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं बहादुर शाह जफर की द्वितीय की मृत्यु कब हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ था। अगला कारण क्या है, विद्रोह में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। विद्रोह क्या था, देश को आजाद नहीं करवाना था, बस आपसी मतभेद कारण। अब देखो एग्जाम्पल में एक दिए गए हैं कि बेगम हजरत महल ने अवध छीन लिया था। दूसरा है नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया था। तीसरा है झांसी की रानी
कि दत्तपुत्र को राजा नहीं बनाया गया था, और चौथा है कुंवर सिंह को जिम्मेदारी छीन ली गई थी। तो ये ऐसा नहीं हुआ था। इसमें कारण क्या था कि नाना साहब का पेंशन को रोक दिया गया था। अगला कारण है विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेज ने आपातकालीन केंद्र बनाया। ठीक है, विद्रोह जब होने लगा तो इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपनी घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। अब जब लॉर्ड कैनिंग को घोषणा पत्र भेजा गया तो उस घोषणा पत्र में हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है कि लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो भारत पे शासन कर रही थी, ठीक है, उसको अब समाप्त कर दिया गया और पूरा जिम्मेदारी किस इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया था। अब ब्रिटेन ने यहाँ वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा, मतलब जितना उनके अंदर है उतना ही रहेगा, आगे जो भारतीयों का है भारतीयों का रहेगा, अब उस पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन अगला कहता है कि विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री टॉम ऑस्टरली थे। जब विद्रोह हुआ था 1857 का, तो वहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो टॉम ऑस्टरलिन थे। तथा भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने ही इलाहाबाद में पत्र सुनाया था पढ़ करके। विद्रोह समाप्त के बाद विद्रोही समाप्त हो गया, उसके बाद पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजदूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई। मतलब कहता है कि वहाँ फिर से सेना को, विद्रोह खत्म हो गया तो सेना का फिर से गठन हुआ, उसमें राजपूतों और ब्राह्मणों की संख्या को घटा दिया गया, जबकि नेपाली और पठान की संख्या को वहाँ पे बढ़ा दी गई थी। आगे कहता है कि 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत, मतलब कि बहुत सारे विद्वान उस समय बताते हैं कि इस कारण से हुआ, ये कारण हुआ। तो पहला का था यह राष्ट्रीय विद्रोह था, मतलब कि उस क्रांति का नाम दिया गया कि किस किस तरह का विद्रोह है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला, पहला बोलता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने बोला, तो डिजरायली ने बोला था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। दूसरा, यह सैनिक विद्रोह था। ये किसने बोला, सीले और लॉरेंस ने बोला कि यह सैनिक विद्रोह था। तीसरा है, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। ये किसने बोला, बीडी सावरकर ने ऐसा बोला कि ये जो 1857 की क्रांति है वो क्या था, एक स्वतंत्रता संग्राम था। अगला कहता है कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, मतलब हिंदू मुस्लिम के एक षड्यंत्र रचे थे। ऐसा किसने किया था, जेम्स ऑटस्ट्रम ने ऐसा बोला था। ठीक है, अगला है कि यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध, ये किसने कहा, रीज ने। अगला कहता है कि यह संभवता और बर्बरता का युद्ध था। ये किसने किया, टी.आर. होम्स ने बोला कि यह संभवता और बर्बरता का युद्ध था। आगे कहता है कि यह ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला, आर.सी. मजूमदार ने बोला कि यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह आर.सी. मजूमदार ने कहा। लास्ट कहता है कि यह जन क्रांति था। ये किसने बोला, राम बिहारी बोस ने बोला कि ये जन क्रांति थी। 1857 का विद्रोह जो था, क्रांति जो था, वो एक जन क्रांति थी। अगला पॉइंट है, कहते हैं 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक, मतलब कि उस 57 की क्रांति पे बहुत सारे जो विद्वान आए उनको कुछ पुस्तक लिखे। ठीक है, वो पुस्तक कौन कौन से है, पहले 1857 सुरेंद्र नाथ सिंह मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखा। 1857 पुस्तक का नाम है, किसने लिखा, सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अब्दुल कलाम। दूसरा है महान विद्रोह, ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखा, अशोक मेहता ने। तीसरा 1857 का विद्रोह, ये किसने लिखा, पी.सी. जोशी ने। चौथा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने लिखी, बी.डी. सावरकर ने। पांचवा प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह, बी.डी. सावरकर ने ये लिखी है। और 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह, ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखा, आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या। हाँ, इसके बाद हम लोग ये हम लोग थोड़ा सा समरी पढ़ लिए हैं इसका। ठीक है, 1857 का हम लोग समरी पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका वन लाइनर हम कराएंगे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा कि 1857 का टॉपिक जो है
वो पूरी तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो में इसी तरह बने रहें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।